नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय सियासत में एक कहावत है कि चुनाव केवल पार्टी के निशान पर नहीं बल्कि जमीनी नेताओं के दम पर जीते जाते हैं। लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को ले डूबता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव नतीजे में बीजेपी के साथ हुआ है और बीजेपी इस सीट से बुरी तरह हार चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारना क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई है? चलिए आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दतिया के सियासी दंगल का नतीजा सामने आ चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। इस नतीजे के आते ही भोपाल से लेकर बुंदेलखंड तक सियासी पारा चढ़ गया है। हर जुबान पर एक ही सवाल है, क्या नरोत्तम मिश्रा की अनदेखी भाजपा पर भारी पड़ गई? दतिया में पिछले 1.5 दशक से दादा के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले 3 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते ही यहां राजनीतिक भूचाल आ गया था। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर शीर्ष नेतृत्व के फैसले का खुलकर विरोध किया था। नामांकन के दौरान जब नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलके तो शायद उनके समर्थकों ने उसी पल ईवीएम के जरिए इस अपमान का जवाब देने का मन बना लिया था। हालांकि नरोत्तम मिश्रा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ खड़े दिखे, लेकिन उनके समर्थक और ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा या तो निष्क्रिय रहा या उसने कांग्रेस के पक्ष में रुख कर लिया। इस तरह से स्वतंत्र जनाधार वाले भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पूर्व राजघराने के अनुभवी नेता घनश्याम सिंह के सामने टिक नहीं सके। दतिया का यह जनादेश मध्य प्रदेश भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ा सबक है। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि किसी कद्दावर और स्थापित क्षेत्रीय नेता को दरकिनार करके केवल संगठन के दम पर जीत हासिल करने का भ्रम आत्मघाती हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के आक्रोश और उपेक्षा के आंसुओं ने भाजपा के विजय रथ को थाम दिया है। दतिया का जनादेश और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत ये बताती है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आसमान और जमीन का फर्क होता है और हर जगह पार्टी चिन्ह नहीं बल्कि प्रत्याशी का चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है। वैसे आप मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी की हार और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।